आज पंजाबी समाज बढ़ चढ़ के आज कांग्रेस के साथ है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी आने वाले टाइम के अंदर 10 का आंकड़ा डबल डिजिट भी पार नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी और हमारे समाज की बातें ये लीडर पहले भी इन्होंने पूरी की हैं, आगे भी पूरी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिमखाना क्लब की, जहां पर आपको बता दें कि आने वाली 18 अगस्त को एक महासम्मेलन, पंजाबी महासम्मेलन होने वाला है करनाल में, जिसको लेकर करनाल में एक प्रेस वार्ता होती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। क्या कुछ इनका कहना है, देखिए तस्वीरें। देखिए 18 तारीख को जी एक लोकसभा में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र से सरदार हरपाल से मेंबर पार्लियामेंट रहे, करनाल से चौधरी भजनलाल जी रहे, अपोजिशन के लीडर भी खट्टर साहब भी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट आप बड़े हैं। इसी तरह से फरीदाबाद, ये तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पंजाबियों का बहुमत है। हम ये चाहते हैं कि इन 3 लोकसभा की सीटों में हमें कम से कम 2 सीटें तो हमारे समाज को मिलनी चाहिए। राज्यसभा की 1 सीट हमें मिलनी चाहिए। जहां जहां अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा वर्चस्व है, हमारी मेजोरिटी है, वहां पर विधानसभा की टिकटें मिलनी चाहिए। कारपोरेशन में हमें संख्या बल के हिसाब से कारपोरेशन में जगह मिलनी चाहिए। जो हमारा बैकलॉग पिछले 35 साल 40 साल नौकरियों में हो गया था, अब हमें वो बैकलॉग हमारा पूरा होना चाहिए। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे बैकडोर से यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री की बात हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरे कहने का भाव ये है कि अभी 14 तारीख को चीफ मिनिस्टर नायब सैनी ने यहाँ पर मीटिंग करके कि वहाँ पर स्मारक बना जाएगा एक अनाज मंडी में, एक शेड के नीचे उन्होंने मीटिंग की। मैं ये कहता हूँ कि जब वो घोषणा कर रहे हैं कि पंचनंद ने उनको 25 एकड़ जमीन दी कुरुक्षेत्र में और 200 करोड़ से वो स्मारक बनाया जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग मंच पे थे, चाहे उसमें सुधा जी जो लोकल बॉडी के मिनिस्टर हैं आज के दिन, जो वहां पर अपना धर्मदेव जी जो पटौदी के वहां के संचालक है, सैकड़ों करोड़ रुपया पंजाबी समाज के नाम के ऊपर इकट्ठा हुआ और 3 बार मनोहर लाल जी खट्टर ने इसकी अनाउंसमेंट की और मैं उनकी डेटें भी आपको दे सकता हूं कि यहाँ पर स्मारक बनेगा, 250 करोड़ रुपए लगाया जाएगा। क्या 10 साल तक आपने एक ईंट भी वहां पे रखी? अब सिर्फ वोट की राजनीति की वजह से जो इस किस्म के झूठे आश्वासन दे रहे हैं और लोगों को भाईचारे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों के लिए हमने जो 18 तारीख का एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो बुलाया है, उसके अंदर मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा होंगे, उदय भान जी होंगे और उसकी चेयरपर्सन अशोक अरोड़ा जी होंगे और उसके कन्वीनर अशोक मेहता जी मेरे साथ बैठे हैं, ये होंगे और हमारे भीम मेहता जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, इसी तरह से शादीलाल जी बत्रा, भूषण बत्रा जो रोहतक के एमएलए हैं और तमाम पूरे प्रदेश के जो पंजाबी समाज के दिग्गज नेता हैं, राज बब्बर जी, वो सब वहां पर शिरकत करेंगे और बहुत बड़ा सम्मेलन होगा और अपने समाज की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। और मैं कांग्रेस में मेरी 2 मिनट, मैं ये कहता हूं कि 1947 के बाद कांग्रेस ने ही हमारे लोगों को स्थापित किया, हमें क्लेम दिए, हमें सेटल किया। कांग्रेस को ही वो श्रेय जाता है लाखों की संख्या में। मैं ये कहता हूं कि जो बातें हम रखेंगे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है बहुमत के साथ और वो बातें पूरी करेंगे। हमारा स्टैंड कायम रहेगा और अपनी बात में हम टिके रहेंगे और अपने समाज की मांगों को पूरा करवाएंगे। तो हुई ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बाद में नहीं बनी, 1947 के बाद हुकूमत, सुनिए मैं जो कहना चाहता हूँ, 1947 के बाद कांग्रेस जब से वर्चस्व में आई, हमारे समाज को आज हमारा देखिए पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। आज चाहे बिजनेस हो, 3 हमारे आर्मी चीफ रहे हैं,
कितने बड़े बड़े हमारे जर्नलिस्ट रहे हैं, कितने बड़े बड़े हमारे उद्योग रहे हैं, प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी रहे हैं, इंदर कुमार जी गुजराल रहे हैं, गुलजारी लाल जी नंदा रहे हैं। आप हमारे प्रदेश के अंदर हम 11 मैं भी मंत्री रहा हूँ चौधरी भजनलाल की गवर्नमेंट में, 11 वजीर रहे हैं, 14 एमएलए रहे हैं। और जब चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर मंगल सैन से समझौता किया था, आपको याद होगा, 14 एमएलए बन के आए थे। जब तक पंजाबी समाज के लोग जो जाटों के बाद संख्या बल के हिसाब साथ नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी। आज पंजाबी समाज बढ़ चढ़ के आज कांग्रेस के साथ है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी आने वाले टाइम के अंदर 10 का आंकड़ा डबल डिजिट भी पार नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी और हमारे समाज की बातें ये लीडर पहले भी इन्होंने पूरी की हैं, आगे भी पूरी। सर, आपने लोकसभा में 3 में से 2 सीटें मांगी जी, विधानसभा में कितनी? 90 में? विधानसभा में हम चाहते हैं, हम फिगर नहीं देना चाहते, कुछ परसेंटेज ये है कि हमने मांग तो 25 की है, लेकिन जहां हमारा संख्या बल 40% से ऊपर है, अगर पूछना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। वैसे तो हमारी फरीदाबाद में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, फरीदाबाद ओल्ड, फरीदाबाद बड़कल, एनआईटी, तीनों पंजाबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन बड़कल में हमारी 1.25 लाख से ज्यादा वोट है। तो हम ये कहते हैं कि उन तीनों में से कम 2 तो हमें दो। इसी तरह से आपकी सोनीपत, पानीपत शहरी, जहां से 6 बार हमारे एमएलए रहे हैं, करनाल, अंबाला, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी, इंद्री, जहां से भीम मेहता जी मिनिस्टर बने हैं, आपकी नारायणगढ़, आपकी रोहतक, आपकी फतेहाबाद, आपकी हांसी, आपकी सरसा, आपकी हिसार, आपने सर कहां से चुनाव लड़ा? आपकी टोहाना। मैं रोहतक शहर से मैं एमएलए बना उस वक्त जब बीजेपी की तूती बोलती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं होम मिनिस्टर रहा हूँ, भजनलाल की गवर्नमेंट में रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी अब तक काम हुए वो कांग्रेस के राज में हुए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भारत भूषण बत्रा जो मौजूदा एमएलए है, उस वक्त एसएस बोर्ड के चेयरमैन विजय चुग जो 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 बेचारे गुजर चुके हैं, वो एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे। राज्यसभा के मेंबर, हमारे राज्यसभा में शादीलाल बत्रा मेंबर भेजे, हमारे कई इंफॉर्मेशन कमीशन के ये भी मेंबर रहे हैं। तो सुनील कत्याल उसके चेयरमैन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पंजाबियों के लिए अगर किसी ने काम किया है, इधर देख लो, मैं बता, मैंने 40 तो पुलिस में मुनादी कर करके समाज के लोगों को रिक्रूट करवाया। सुनो, खट्टर जैसे आदमी को मैंने एएसआई लगवाया जो आज डीएसपी है। हमने धवन जो एसपी रिटायर हुआ उसको मैंने ही लगवाया। मैं आपको कितने नाम गिनाऊं जो एक्सीएन है आज, जो आज जी बताइए।